तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल आर्म्स के बारे में और इसमें मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की कहानी को डिस्कस करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम असाकी को देख पाते हैं जिसने यहाँ पे एक चीज़ को चुरा लिया होता है। अब इस चीज़ को चुराते ही अलार्म बज जाता है। अलार्म की आवाज़ सुन के सभी जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और सभी बंदे असाकी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन जो असाकी होती है वो जो होती है अपने मैकेनिकल आर्म्स को निकाल लेती है और सभी को यहाँ पे मार रही होती है। लेकिन सभी बंदे अपनी लेज़र लाइट बंदूक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे असाकी को रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। असाकी, तुम्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे जो मैकेनिकल आर्म्स है उनका जो इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो, हम इंसानों के लिए जो मैकेनिकल आर्म्स होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे एक तरह का टूल होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिरकार मैकेनिकल आर्म्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब ये कहते हुए यहाँ पे ये लड़का असागी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो असागी होती है वो अपने मैकेनिकल हाथ से इसके ऊपर हमला करती है और इसको दूर फेंक देती है। जिसके बाद असागी फिर से जो यहाँ पे हमला करने के लिए आती है, लेकिन वो बंदा इसी के ऊपर हमला कर देता है और जिसकी वजह से असागी के हाथ से जो यहाँ पे क्यूब होता है वो छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और एकदम से यहाँ पे बहुत तगड़ा जो ब्लास्ट है वो देखने को मिलता है। यहीं पे हम अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हाकारू होता है। हाकारू यहाँ पे ये सब चीज़ों को देख रहा होता है और तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर यहाँ पे हाकारू को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में जो हाकारू होता है वो अपने घर पे सो रहा होता है। तभी हाकारू का जो अलार्म होता है वो बज जाता है। फिर हाकारू अपने अलार्म को बंद कर देता है। फिर जो हाकारू होता है वो जो होता है यहाँ पे उठ जाता है और बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पे हाकारू मैसेज को टाइप कर रहा होता है और वो कल की जो न्यूज़ है उसको देख रहा होता है, लेकिन हाकारू को कुछ पता नहीं चलता। तभी हाकारू को एक प्रेग्नेंट जो लेडी होती है वो दिखाई देती है। हाकारू सोचता है कि मुझे अपनी सीट उनको जो है दे देनी चाहिए, लेकिन ये सब काम करने में उसे जो थोड़ी सी घबराहट हो रही होती है। लेकिन फिर भी हाकारू जो है यहाँ पे कोशिश करता है। लेकिन तभी दो बंदे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि देखो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है और अभी जो है कोई नमूना खड़ा होगा और वो सीधा कहेगा कि आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। सही में वो नमूने कितने पागल हैं, मैं होता तो ऐसा नहीं करता। अब हाकारू ये सब सुन के यहाँ पे शौक में आ जाता है और वो जो है चुपचाप से नीचे जो है बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उसके साइड वाली लेडी होती है वो जो होती है उस प्रेग्नेंट लेडी को अपनी सीट दे देती है। तभी हाकारू के जो दोस्त होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर हाकारू उनके पास चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका जो स्टेशन होता है वो आ जाता है और ये जो है ब्रिज क्रॉस करके अपने स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो हाकारू होता है ये बोलते हैं कि तुम लोग को पता है कि कल मैंने एक अजीब सी रोशनी देखी और जब मैं उसके पास उसको चेक करने के लिए गया और मैंने उसको शूट किया तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया और साथ ही मुझे एक आवाज़ भी सुनाई दी। तभी एक लड़की हाकारू के पास आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो हाकारू के दोस्त बोलते हैं कि असल में हाकारू को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही इसको अजीब सी जो रोशनी है वो भी दिखाई दी है। तभी एक लड़का पूछता है कि हाकारू वैसे वो किस तरह की आवाज़ थी। तो हाकारू बोलते कि शायद से कोई हेल्प करने के लिए बुला रहा था। तभी ये लोग कहते हैं कि लगता है कि हाकारू वो कोई घोस्ट होगा जो तुमको हेल्प करने के लिए बुला रहा था। तभी हाकारू को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ पे सभी दोस्तों को भी सुनाई देती है। यहीं पे इसके दोस्त कहते हैं कि शायद से ये जो हमारा वहम हो सकता है और ये सभी डर जाते हैं। लेकिन जो हाकारू होता है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हाकारू होता है वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पे आ जाता है। तभी गार्ड आता है और ये बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। हाकारू बोलता है ठीक है। फिर गार्ड चला जाता है। हाकारू भी जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसको आवाज़ आती है तो हाकारू चुपचाप से अंदर जो है चला जाता है आवाज़ का पीछा करते हुए और वो एक गली में पहुंच जाता है। फिर हाकारू को एक अजीब से रोशनी जो है दिखाई देती है। हाकारू उसके पास जाता है। आवाज़ जो है उसी चीज़ के अंदर से आ रही होती है। हाकारू जो है उसे टच करता है और तभी एकदम से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और यहाँ पे ये बॉल जो होती है सीधा हाकारू के पीठ पे चली जाती है। तभी उस क्यूब के अंदर से एक रोशनी आती है और रोशनी बहुत तेज होती है। यहीं पे जो आकाशी होती है वो जो होती है उसको देख लेती है। यहीं पे हम देखते कि हाकारू को एक जो होता है मैकेनिकल आर्म मिल जाता है। अब हाकारू एकदम से मैकेनिकल आर्म को देख के डर जाता है। मैकेनिकल आर्म बोलता है कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरी जान बचाई है। फिर मैकेनिकल आर्म पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे हाकारू कुछ बोले उससे पहले मैकेनिकल आर्म बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम जानूं उससे पहले मुझे अपना नाम जो है बताना चाहिए।
लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। क्या तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है? तो हकारू कहता है कि आखिरकार मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम मेरी जो हुडी है उससे जो है चिपक कैसे गए। तभी हम देखते हैं कि एक जो ड्रोन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो इनको देख रहा होता है और हकारू को चेक करने लग जाता है और उसे अपने डाटा एंट्री में कहीं हकारू नहीं दिखता, तो हकारू के ऊपर वो हमला करने लग जाता है। फिर हकारू वहां से भाग जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा कर रहा होता है। तो यहाँ पे हकारू जो मैकेनिकल आर्म होता है उसे आगे कर देता है और यहीं पे जो ड्रोन होता है वो खत्म हो जाता है। और जिसके बाद मैकेनिकल आर्म बोलता है कि लगता है कि हम लोग खतरे में हैं। यहीं पे हकारू ऊपर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। तभी हम जो इवल ग्रुप है उसे देखते हैं और यहाँ पे ये लोग जो हकारू का पीछा कर रहे होते हैं। तभी इनका बॉस बोलता है क्या वो हैंड एक्टिवेट हो गया है, जिसपे ये लोग बोलते कि हाँ हैंड जो एक्टिवेट हो गया, लेकिन वो किसी सिंपल बंदे के हाथ में आ गया है। जिसपे इसका बॉस बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम उस बंदे को मार डालो, लेकिन मुझे वो हाथ चाहिए, कुछ भी करो उस हाथ को लेके आओ। दूसरी तरफ हकारू को देखते हैं जो यहाँ पे भाग के बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो यहाँ पे मैकेनिकल हैंड को छोड़ के जा रहा होता है। मैकेनिकल हैंड बोलता है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। फिर हकारू बोलते कि देखो यहाँ पे वो सारे बंदे तुम्हारे पीछे हैं, ना कि मेरे पीछे। अगर तुम्हें मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे भी इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तभी हकारू पीछे देखते हैं कि मैकेनिकल आर्म की जो एनर्जी है वो जो खत्म हो रही है। फिर हकारू उसके पास आ जाता है और उसको जो दोबारा उठा के पहन लेता है। मैकेनिकल आर्म बोलता है कि मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा काइंड बंदे हो। तभी इनके पीछे फिर से जो ड्रोन होते हैं वो जो होते हैं पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो हकारू होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे जो आकी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि बिल्कुल भी हिलना मत। तभी आकी के मैकेनिकल आर्म बोलते कि तुम्हें इसको बताना चाहिए कि हम इसके दुश्मन नहीं हैं और वैसे जिस तरह का तुमने फेस बना रखा है यहाँ पे कोई बंदा भी डर जाएगा। तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आकी मैं तुम्हें कल के लिए पे करने आया हूँ। आकी और ये बंदे यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठा जो हकारू होता है वो जो होता है पतली गली से यहाँ पे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हकारू होता है वो बाहर आ जाता है। तभी जो आकी होती है वो आ जाती है। यहीं पे मैकेनिकल हैंड बोलता है कि देखो तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ और जो भी कुछ हुआ है उसे जो भूल जाओ। हकारू बोलते कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यहीं पे आकी बोलती क्या तुम्हारा भागना हो गया। यहीं पे जो हकारू होता है वो मैकेनिकल हाथ को पकड़ता है और आगे बढ़ता है और सीधा आकी के हाथ से भिड़ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हकारू होता है वो जो होता है एक सीवर से बाहर निकल रहा होता है। फिर यहीं पे हम हाकी को देखते हैं जिसके बॉस बोलते कि तुम यहाँ पे उसे पकड़ने में फेल हो गई, लेकिन तुम कुछ भी करो उसे जो पकड़ के लाओ, वरना यहाँ पे जो दुश्मन है वो जो उसे पकड़ लेंगे, इसलिए हमें उस हाथ को पहले लेना होगा। नेक्स्ट सीन में हम हाकुरो को देखते हैं जो यहाँ पे स्कूल आया होता है और साथ में ये मैकेनिकल हैंड को भी लेके आया होता है। ये बोलते कि तुम्हें लाना सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि मैकेनिकल हैंड यहाँ पे स्कूल को देख के काफी हद चौंक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हाकुरो क्लास में होता है। तभी वो देखता है कि आकी ने उसकी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। टीचर बोलती कि जाओ और एक खाली डेस्क पे बैठ जाओ, जिसके बाद आकी जाती है और एक डेस्क को उठाती है और सीधा हाकुरो के पास रख देती है और ये बोलती कि तुमसे मिलके खुशी हुई। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।